हेलो क्लास, ये हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ लेटर। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि लेटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट की कौन सी पोजीशन होती है, मीन्स टू से कौन सा पार्ट कहाँ, लेफ़्ट साइड या राइट साइड ऑन अ शीट ऑफ पेपर लेटर का कौन सा पार्ट कौन सी पोजीशन पर आएगा और किसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। सो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारी क्या है, हेडिंग। इट इज़ यूजुअली गिवन एट द टॉप, सेंटर और टॉप राइट साइड ऑफ द पेपर। मीन्स टू से ये जो हेडिंग है हमारी ये कहाँ पे आएगी, हमेशा पेज के आपके या तो सेंटर में आ सकती है या फिर टॉप साइड पे, राइट साइड पे पेज के, वहाँ पे ये लिखी जाती हैं। एंड यू मे चूज़ टू इंक्लूड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन दिस। और हेडिंग के अंदर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि कन्वे करना चाहते हो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इट शुड ऑक्यूपाई नॉट ओवर 2.5 इंच ऑफ स्पेस फ्रॉम द टॉप। ये जो है आपकी पेज का इसका डिस्टेंस मिनिमम 2.5 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इट शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, बट इस हेडिंग के अंदर आपकी जितनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो आपको कन्वे करनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी डेट। इट इज़ यूजुअली रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। अब आपने हेडिंग कहाँ लिखी, राइट साइड ऑफ द टॉप ऑफ द पेज। देन हम डेट कहाँ मेंशन करेंगे, इट इज़ यूजुअली रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेपर। ये हमें डेट हमें लेफ्ट साइड पे मेंशन करनी है। एंड डेट के लिए क्या होना चाहिए, आपको कोई फुल स्टॉप यूज़ नहीं करना। एंड देन मंथ है आपका, द मंथ मस्ट बी रिटन इन अ फुल फॉर्म एंड नेवर इन अ फिगर में यूज़ नहीं करना आपको। और ईयर मस्ट बी रिटन इन अ फुल 4 डिजिट। जो ईयर है वो आपको 4 डिजिट में मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेफरेंस नंबर। बेटा कोई भी लेटर हम भेजते हैं, सेंड करते हैं या फिर हमारे पास आता है तो हर एक लेटर का अपना एक रेफरेंस नंबर होता है, या फिर हम किसी भी लेटर का रिप्लाई करते हैं तो उस लेटर के रेफरेंस में हमने ये लेटर क्रिएट किया है और इसका ये नंबर है। हर एक लेटर का अपना नंबर होता है। देन हम लेटर आफ्टर डेट, देन हम रेफरेंस नंबर को वहाँ पे नोट करेंगे। उससे नेक्स्ट है आपका अटेंशन लाइन। अटेंशन लाइन इज़ यूज्ड इफ़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय वन पर्टिकुलर पर्सन। इसका यूज़ बेटा तब होता है जब आपका लेटर जो है एक सिंगल पर्सन को एड्रेस कर रहा हो, ओनली तभी आप इसका यूज़ करोगे, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है आपका इनसाइड एड्रेस। दिस इज़ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। जिसको आप लेटर सेंड कर रहे हो उसका एड्रेस जो है, देन यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा। एंड इट इज़ टाइप्ड टू स्पेस बिलो द डेट लाइन। जो डेट लाइन है और रेफरेंस है उसके 2 लाइन का स्पेस देने के बाद आपको लेफ्ट मार्जिन में क्या लिखना है, ये एड्रेस मेंशन करना है। हर एक जो पार्ट है हमारे लेटर का, हर एक पार्ट के बाद 1 लाइन 2 लाइन स्पेस आपका ज़रूर आएगा। स्पेस मीन्स टू से आपको आपने डेट लिखी, डेट लिखने के बाद आपको 2 लाइन छोड़नी है। देन आपको ये एड्रेस मेंशन करना है, यानी मीन्स टू से एक लाइन में तो आपका रेफरेंस नंबर होगा, देन आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपका एड्रेस होगा रिसीवर का। देन साल्वेशन होता है, ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली फेस टू फेस कन्वर्सेशन में हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो उसी फॉर्म में लेटर में साल्वेशन होता है। इट इज़ ग्रीटिंग टू एड्रेसर। जो जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसे ग्रीटिंग करना है हमें। और इट इज़ सिमिलर टू से हेलो वाइल कम्युनिकेटिंग फेस टू फेस और वाइल आर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। और लेटर में होता है डियर सर। अगर आपका कोई कैजुअल फ्रेंड है तो डियर फ्रेंड, अदरवाइज आपका कोई कलीग है, रिस्पेक्टेड आपका कोई सीनियर है तो रिस्पेक्टेड सर। तो ये वर्ड क्या होंगे, हमारे साल्वेशन होंगे, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम।
देन हमारा सब्जेक्ट लाइन, देन हम क्या लिखेंगे, स्पेस देने के बाद हम अपना सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे। सब्जेक्ट मेन आपका लेटर किस प्रॉब्लम को लेके है, मेन क्या है, जैसे हमारे लेटर होते हैं इन सैनिटरी कंडीशन इन द सोसाइटी, मेन सिर्फ ओनली आपका सब्जेक्ट मेंशन होगा इस लाइन में, और ये लेफ्ट मार्जिन से ही शुरू होगा। इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड अ डबल स्पेस बिलो द सॉल्वेशन। बेटा हर एक लाइन में इसका यही मतलब है कि जो इस हेडिंग के बाद आपका क्या होगा, लाइन का गैप होगा। देन आपकी क्या होगी, बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में हम क्या करेंगे, हमने सॉल्वेशन किया, सब्जेक्ट लिखा अपना, देन हमारी जो प्रॉब्लम है हमारी, या फिर प्रॉब्लम है, या फिर जो हमारा मैटर है, जो हमारा पर्पस है लेटर लिखने का, उस जो आइडिया है उसको लिखना है, और ये किस फॉर्म में होगा, पैराग्राफ फॉर्म में होगा। इट इज़ द मेन सेक्शन ऑफ द लेटर एंड कंटेन द मैसेज। जिस मैसेज को हम कन्वे करना चाह रहे हैं, ये बॉडी हमारी उस मैसेज को कन्वे कर रही है, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे लेटर का। मोस्ट ऑफ दिस टेक्स्ट डील विद द राइटिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ लेटर, मेमोरेंडम और रिपोर्ट। जैसे मेमोरेंडम होता है, रिपोर्ट होती है, उस टाइप में हमारे लेटर की क्या होती है, बॉडी होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में होती हैं, एंड ईच, जो आपका पैराग्राफ एक भी हो सकता है, आपके 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, आपका इशू किस टाइप का है, वो कितनी पैराग्राफ में कन्वे हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। एंड ईच कन्वेइंग अ पार्टिकुलर पॉइंट। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, आपका एक इशू है तो एक पैराग्राफ, अगर आपके 2 इशू, 2 या 3 इशू साथ के साथ लेके चल रहे हो तो वो अलग अलग पैराग्राफ में होंगे। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि एक पैराग्राफ ओनली एक टाइप के इशू को ही डील करता है। अगर आपका दूसरी टाइप का या दूसरा इशू है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट पैराग्राफ क्रिएट करना होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आपने लेटर्स में देखा होगा, आप एप्लीकेशन फॉर लीव के लिए भी लिखते हैं जब प्रिंसिपल मैम को, तो लास्ट में आप लिखते हो योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली। तो ये हमारे जो वर्ड होते हैं सिंसियरली, फेथफुली, ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती हैं। देयर शुड बी एट लीस्ट 1 ब्लैंक लाइन बिटवीन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट लेटर एंड द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। ये ध्यान रखना कि जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो फिनिश होने के बाद एक लाइन का गैप होना चाहिए, और उसके बाद क्या होनी चाहिए, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग ऑफ लेटर आर सिंसियरली, फेथफुली एक्सेट्रा। बट बेटा ये ध्यान रखना कि आपके जो ये वर्ड होंगे सिंसियरली, फेथफुली, यूअर्स, सिंसियरली, यूअर्स, फेथफुली, तो यूअर्स का वाई कैपिटल होगा और सिंसियरली का एस कैपिटल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉजिंग के फर्स्ट जो अक्षर हैं वो कैपिटल ही होंगे आपके। नेक्स्ट है हमारा सिग्नेचर लाइन। लीव एट लीस्ट 3 ब्लैंक लाइन बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉजिंग एंड द टाइप्ड नेम ऑफ द सेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने योर सिंसियरली लिखा, उसके बाद आप 3 लाइनों का गैप देंगे। देन आप क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द सेंडर, खुद का नाम, सिग्नेचर एंड एड्रेस या फिर अपना डिपार्टमेंट। अगर आप कंपनी की तरफ से लिख रहे हैं, अपनी कंपनी का नेम, डिपार्टमेंट, स्टेटस एक्सेट्रा, ये आपकी कंप्लीट डिटेल लास्ट में होगी। ओके बेटा, ये आपके पार्ट्स ऑफ लेटर है। आपका लेटर किस किस पार्ट को डील करता है, कौन सा पार्ट कहाँ लिखा जाना है, कैसे लिखा जाना है, ये आपका इसके अंदर कवर हो चुका है। ओके बेटा, लेटर राइटिंग के इस टॉपिक में हमारे ओनली मेन 2 ही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग ऑफ द राइटिंग लेटर एंड देन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर राइटिंग। ओके बेटा, नेक्स्ट हम कल करेंगे।